हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 9 कब आऊँ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। कब आऊँ, पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो पाठ में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली? किस चीज़ की? तो रंगाई की, धुलाई की, बुनाई की या मिठाई की? तो रंगाई की दुकान खोली। ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे। अवंती की प्रशंसा सुनकर किसे ईर्ष्या होने लगी? किसे होने लगी? गांव वालों को, अवंती की पत्नी को, सेठ को या इनमें से कोई नहीं? तो सेठ को ईर्ष्या होने लगी, टिक लगा देंगे। सेठ ने कितने रंगों के नाम गिनाए थे जो उसे पसंद ना थे? कितने रंगों के नाम? 5, 6, 9 या 10? तो 9 रंगों के नाम, टिक लगा देंगे। अवंती ने सेठ के दिए हुए कपड़े को कहाँ रखा था? अलमारी में, घड़े में, तिजोरी में या संदूक में? तो अलमारी में रखा था, टिक लगा देंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। गलत। अवंती को परेशान करने के लिए सेठ उसकी दुकान पर गया था, टिक लगा देंगे। सही। सेठ ने लाल रंग में कपड़ा रंगने के लिए कहा था। गलत। ठीक है, इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद है रिक्त स्थान भरिए। अवंती गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगता था। गांव वासियों लिखेंगे इसमें। धीरे धीरे अवंती की दुकान चल पड़ी। सेठ अवंती के घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही बोलने लगा था। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या गांव वाले अवंती के काम से प्रसन्न थे? तो हाँ। सेठ किसके हुनर को परखना चाहता था? अवंती के हुनर को। सेठ ने दुकान पर पहुंचकर अवंती से क्या कहा? उसने कहा कि अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह रंग दो। सेठ कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहता था? उसने कहा हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी के अलावा कोई भी रंग। ठीक है। उसके बाद है अवंती ने सेठ को दोबारा किस दिन आने के लिए कहा? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन। अवंती के मुख से कपड़े लौटाने की बात सुनकर सेठ को क्या समझ आ गया था? तो सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। ठीक है। सेठ और अवंती में से कौन अधिक बुद्धिमान था? स्पष्ट कीजिए। अवंती, क्योंकि उसने दिमाग से काम लिया। कब आऊँ कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। ठीक है। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या है कि अवंती को कौन परेशान करना चाहता था? तो सेठ। सेठ अपने साथ कौन सी चीज़ लाया था? तो कपड़े का एक टुकड़ा। सेठ ने अवंती को कौन सा कार्य सौंपा? तो कपड़ा रंगने का कार्य। सेठ ने अवंती को अपने आने का क्या कारण बताया? तो अवंती की तारीफ सुनकर सेठ उसके पास आया। ठीक है। उसके बाद है अनुस्वार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर शब्द जो है ना अशुद्ध है, उसमें आपको अनुस्वार लगाना है कि कहाँ पर लगना चाहिए और शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बुलंद में लौ के ऊपर अनुस्वार लगेगा, तो ये होगा बुलंद, और अंदर में औ के ऊपर। ठीक है, तो अंदर। सही जगह नुक्ता लगाकर शब्दों को फिर से लिखिए। नुक्ता लगाना है। ठीक है, जैसे तारीफ़ है, तारीफ़ में नुक्ता कहाँ लगेगा? तो
फॉ के नीचे लगेगा, ठीक है। तारीफ, दरवाज़ा में जौ के नीचे और जरा में जौ के नीचे, ठीक है। बहुवचन बनाइए। अब इसमें बहुवचन बनाना है, तो जैसे कि है कपड़ा, तो कपड़ा का बहुवचन क्या होगा? कपड़े। ये एक कपड़ा है, बहुवचन बनाएंगे तो बहुत सारे कपड़े यानी कपड़े होगा। दुकान का दुकानें। शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मंसूबा, मंसूबा का क्या होगा? इरादा। उसका मंसूबा ठीक नहीं है। भाषा आधारित प्रश्न। आई जोड़कर शब्द बनाइए, जैसे लिख जोड़ आई, लिखाई, ठीक है। इसी तरह से है पढ़ जोड़ आई मीन्स पढ़ाई, रंग जोड़ आई, रंगाई, सिल जोड़ आई, सिलाई, बुन जोड़ आई, बुनाई। इस तरीके से लिखना है। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अब देखिए, अशुद्ध शब्द है, इसका आपको शुद्ध रूप लिखना है। ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। प्रशंसा को इस तरीके से लिखेंगे, तारीफ को ऐसे लिखेंगे, मंसूबा को इस तरह से लिखेंगे। तो ये सारे को आपको सही करके लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। रंगाई, रंगाई का क्या अर्थ होगा? रंग करना। भांपना मीन्स समझ लेना। आसमानी, आसमान के रंग का। खिसकना मीन्स हट जाना। इसके बाद है समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्दों का सही मिलान कीजिए। अब देखिए, इधर स्तंभ अ है, स्तंभ ब है, आपको मिलान करना है। प्रशंसा, प्रशंसा का क्या होगा? तारीफ। अवश्य का जरूर। ईर्ष्या का जलन। कतई का बिल्कुल। और बुलंद का होगा सशक्त, ठीक है। संज्ञा शब्द में बदलिए, जैसे पीला का पीलापन, ठीक है। इसी तरह से आपको, जैसे सफ़ेद है तो सफ़ेद का सफ़ेदी, ठीक है। हरा का हरियाली, लाल का लालिमा, काला का कालिमा, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर दिया गया है बॉक्स में, इसमें से सही शब्द चुनकर आपको भरना है। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए सेठ उसकी दुकान में गया, ठीक है। इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के जोड़े के प्रत्येक शब्द का अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। अब देखिए, अंतर स्पष्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिन है और नीचे है दिन, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि दिन है तो दिन का क्या होगा? आज का दिन बहुत अच्छा बीता, ठीक है। यानी कि जो दिन होता है वो, और एक दिन का मतलब होता है जो गरीब होते हैं उन्हें भी हम दिन कहते हैं। तो उस दिन के पास घर नहीं है, यानी कि उस गरीब के पास घर नहीं है। काफ़ी, काफ़ी समय बीत गया। और एक है कॉफ़ी, ठीक है। तो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।